नमस्कार दोस्तों, प्रोविंस जीएस स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सतीश गौर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि अम्ल से रिलेटेड है, कुछ प्राकृतिक अम्ल, जिसके बारे में एग्ज़ाम की जो पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में आते रहे हैं, आने वाले एग्ज़ाम है उनमें क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लास्ट तक बने रहेंगे। सबसे पहले इसमें सिरका है। सिरका में सबसे क्वेश्चन पहले बनता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद में संतरा में ऐसे ही, उसके बाद में दही, इमली, टमाटर, नींबू, चींटी का डंक और बिच्छू का डंक। ये जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स में आपने देखे होंगे और जो चल रहे एग्जाम में उनके लिए काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले सिरका है। इसमें सिरका एसिटिक एसिड, इसे आप ध्यान रखना चाहिए आपको। सिरका एसिटिक एसिड, सिरका में कौन सा अम्ल मिलता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा मिलता है? एसिटिक अम्ल। उसके बाद में देखो, इसमें ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, सिरका में एसिटिक अम्ल। उसके बाद में जितने भी ये पॉइंट हैं सभी को ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है जब तक आप मेरे साथ हो। आपको किसी भी क्वेश्चन की रटने की आवश्यकता नहीं है, उसकी मैं ट्रिक आपको बनाकर दूंगा। देखो आगे देखते हैं इस ट्रिक से, इसे हम ट्रिक से सॉर्ट आउट करेंगे। देखो संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन आता है कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखो, सासी संतरा और सासी सिट्रिक, आप इसे याद, सासी संतरा और सासी सिट्रिक अम्ल, इसे आप ध्यान से देखें, आपको सॉर्ट आउट हो जाएगा। सासी संतरा और सासी सिट्रिक अम्ल, ये आपको इम्पोर्टेंट भी है और आपको याद करने की ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। सासी संतरा और सासी सिट्रिक अम्ल, आप इसे ध्यान रखें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछा गया है कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हम कहेंगे संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और याद करने की ट्रिक है, सासी संतरा है और सासी सिट्रिक, सा से ही संतरा स्टार्ट हो रहा है और सा से ही सिट्रिक स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद में दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है और एसएससी तो काफ़ी बार इसे रिपीट भी कर चुकी है कि दही में कौन सा अम्ल है। तो दही में क्या है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा है? लैक्टिक अम्ल। देखो अब इसे हम विस्तार से समझें। दही किससे बनती है? दूध से। दही किससे बनती है? दूध से। तो सीधी बात है, हम दही लेकर आएंगे, दही लैक्टिक एसिड। जब हम किसी दुकान पे जाते हैं तो दही को क्या करते हैं? लटका के तो लाते हैं, टिफिन वगैरह में दही को लटका के लाते हैं। तो दही को कैसे लाते हैं? लैक्टिक यानी लटका कर, हाथ में लटका कर। दही को कैसे लाते हैं? हाथ में लटका कर। दही को लैक्टिक यानी लटका के। जब आप दही को दुकान पे जाएंगे, डेयरी पे जाते हैं दूध लेने, दही लेने, तो क्या करते हैं? वहाँ पे दूध लिया डिब्बे में और उसे लटका के ला रहे हैं। तो क्या करते हैं? दूध लटका के ला रहे हैं। दही लैक्टिक एसिड। दही कैसे लाए थे दुकान पे? लटका के लाए, हाथ में डिब्बा में लटका के लाए। तो दही लैक्टिक एसिड, दही कैसे लाए थे? लटका के। लैक्टिक एसिड डिब्बे में लटका के लाए थे। ये आपको इम्पोर्टेंट है और आपको याद हो जाएगा। दोस्तों मैं समय समय पर आपके लिए ट्रिक की बंदोबस्त करता हूँ जिससे कि आपको हमेशा के लिए क्वेश्चंस याद रहें। और मुझे उम्मीद है आपको मेरी जो ट्रिक है बेहद ही इम्पोर्टेंट और याद करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो नेक्स्ट चलते हैं, इमली टार्टरिक एसिड। इमली में क्या है? टार्टरिक एसिड। इमली में टार्टरिक एसिड, आप इसे याद रख सकते हैं। इमली में टार्टरिक एसिड, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। इमली में टार्टरिक एसिड, इमली में कौन सा है? टार्टरिक एसिड। 2 से 3 बार रिवाइज करें, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में टमाटर। देखो भाई, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड होता है टमाटर में। हमारे यहाँ गांव में क्या था कि टमाटर की खेती करते हैं लोग। तो क्या हुआ, वो जिसकी जो खेत करता है टमाटर का, वो क्या करता है? टमाटर खा खा के क्या हो जाए? औग जाता है। क्या खाता है? टमाटर खा खा के औग जाता है, यानी झिक जाता है, यानी इच्छा नहीं करती उसकी खाने की। तो हमारे गांव की भाषा में औकना कहते हैं, यानी किसी चीज़ से झिक जाना या मुंह फिर लेना, औग जाना।
टमाटर खाकर क्या हो गया, ऑक्जेलिक यानी ऑक गया। टमाटर खाकर क्या हो गया, टमाटर खाकर क्या हो गया, ऑक गया यानी ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, हम इसे टमाटर खाकर क्या हो गया, टमाटर खाकर ऑक गया। ठीक है, आप इसे ट्रिक से याद कर लें, टमाटर खाकर क्या हो गया, ऑक गया। ऑक गया का मतलब होता है किसी भी चीज़ से काफ़ी मतलब एकदम झिक जाना किसी चीज़ से। तो टमाटर खाकर क्या हो, टमाटर बहुत सारे टमाटर थे उसके घर, उसने इतने टमाटर खाए, इतने टमाटर खाई कि टमाटरों से वो ऑक गया एकदम, इच्छा पूरी हुई उसे, अब इच्छा नहीं है उसे खाने की। तो उसे हमारी गाँव की भाषा में कहते हैं ऑक जाना, किसी से झिक जाना, किसी चीज़ से एकदम मन हट जाना। तो टमाटर से क्या है, वो ऑक गया, टमाटर से क्या हो गया, वो ऑक गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप इसे याद रखें। उसके बाद में है नींबू। नींबू सिट्रिक अम्ल। देखो आप या तो ऐसे याद रख सकते हैं, जितने भी जो खट्टे पदार्थ होते हैं इमली को छोड़कर, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं इमली को छोड़कर, उन सभी में सिट्रिक एसिड मिलता है। कौन सा मिलता है, सिट्रिक एसिड। देखो यहाँ भी देख सकते हैं आप, सिट्रिक, नींबू में सिट्रिक एसिड, एक संतरा में सिट्रिक एसिड। तो जितने भी जो खट्टे पदार्थ होते हैं वहाँ क्या होता है, सिट्रिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है। तो आप इसे रटने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं है, ये याद रख लें, जितना भी जो खट्टे पदार्थ होते हैं इमली को छोड़कर उन सभी में सिट्रिक एसिड मिलता है। तो कौन सा मिलता है, सिट्रिक एसिड। सभी पदार्थ जितने भी खट्टे होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड मिलता है इमली को छोड़कर। अच्छा, चींटी का डंक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो भाई चींटी के जो डंक होता है उसमें कौन सा एसिड मिलता है, तो ये भी बेहद अच्छा क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है। चींटी के डंक में मेथेनाइक अम्ल मिलता है। चींटी के डंक में मेथेनाइक अम्ल मिलता है, मेथेनाइक अम्ल मिलता है। तो चींटी, देखो चींटी होती है, चींटी क्या होती है, जो मेथी के पेड़ होते हैं, छोटे छोटे मेथी के पेड़ होते हैं उनपे बहुत ज़्यादा मिलती है चींटी। चींटी मेथेनाइक अम्ल यानी मेथी के पेड़ में बहुत ज़्यादा मिलती है, तो चींटी में कौन सा है, मेथेनाइक अम्ल। ऐसे ही बिच्छू का डंक, इन दोनों को याद रख सकते हैं। ऐसे एक ही ट्रिक बना लेते हैं, चींटी का डंक और बिच्छू का डंक। चींटी और बिच्छू मेथी के पेड़ के पास रहते हैं, या ऐसे याद रख लें कि चींटी है और बिच्छू का डंक है, एक ही इसमें एसिड मिलता है, कौन सा, मेथेनाइक अम्ल। चींटी और बिच्छू के डंक में एक सेम अम्ल मिलता है, कौन सा एसिड मिलता है, मेथेनाइक अम्ल। तो दोस्तों आपकी सहूलियत के लिए मैंने बहुत सारी जो ट्रिक्स हैं आपके सामने रखी और मुझे उम्मीद है कि ये जो ट्रिक हैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगी। यदि आपके लिए ये इम्पोर्टेंट रहें तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।